चिड़िया का बेटा बहुत खुश था क्योंकि आज उसे स्कूल से सर्दियों की 10 छुट्टियां जो हुई थीं। चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम आपकी नानों के पास जाएंगे। नानों के पास? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मम्मा, हम वहाँ कितने दिन रहेंगे? बेटा हम वहाँ आज की रात ही रहेंगे और फिर कल वापस आ जाएंगे। और हाँ, पिछली बार की तरह घर आते समय रोने न लग जाना। अगर ऐसा किया तो मैं फिर कभी आपको अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मम्मा प्रॉमिस, मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो माँ बेटा कुछ जरूरी सामान लेते हैं और दूसरे जंगल कुकू की नानों के घर चल देते हैं। कुकू तो इतना खुश था कि वो अपनी मम्मा से भी आगे आगे उड़ रहा था। रुको रुको कुकू बेटा, आहिस्ता उड़ो, मुझसे इतनी तेज नहीं उड़ा जाता। फिर शाम होने से पहले पहले ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, सफर कैसा रहा बच्चों? माँ, सफर तो बहुत ठीक रहा। नानो, आप मम्मा को भी बच्चों ही कहती हैं? ऐसा कहते हुए कुकू हंसने लग जाता है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बेटा वो अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। नानो, मैं अपने दोस्तों से थोड़ा खेलाऊं? नहीं कुकू बेटा, आप घर में ही रहें। जाने दो रानो, थोड़ी देर अपने दोस्तों से खेलकर आ जाएगा। मेरी नानो बहुत अच्छी हैं। फिर कुकू अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। वो सीधा कबूतर के बेटे किकी के पास जाता है। कुकू, आप कब आए? मैं अभी अभी अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। मेरे पास 50 रुपए भी हैं। चलो किकी, हम बर्गर खाने जाते हैं। क्या आप मुझे भी बर्गर खिलाओगे? क्यों नहीं, हम दोनों दोस्त मिलकर खाएंगे। थोड़ी ही दूर वो कालू कौवे की बर्गरों वाली दुकान पर चले जाते हैं। अंकल, ये लें 20 रुपए और हमें 2 अंडे वाले बर्गर लगा दें। मिर्ची वाली चटनी भी लगाऊं क्या? हाँ हाँ, लगा दें अंकल। कुकू, अंकल कालू का मिर्ची वाला बर्गर बहुत मजे का होता है। फिर वो दोनों कालू अंकल से 2 बर्गर लेकर खा लेते हैं। चलो कुकू, मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ। मम्मा आपको देखकर बहुत खुश होंगी। बर्गर खाने के बाद वो दोनों किकी के घर चले जाते हैं। छोटे बच्चे, क्या आप रानो चिड़िया के बेटे हो? हाँ आंटी, हम आज ही मेरी नानों के पास आए हैं। ये लो बेटा, ये लड्डू खा लो। फिर कुकू लूसी आंटी से लड्डू लेकर खा लेता है। थैंक्स आंटी, आपके लड्डू बहुत मजे के हैं। अपनी मम्मा के लिए भी ये लड्डू ले जाओ, मैं कल आऊंगी आपकी मम्मा से मिलने। किकी दोस्त, अब मैं जाता हूँ, हम कल मिलेंगे। फिर कुकू अपनी नानों के घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये लड्डू कहाँ से लिया? मम्मा, ये लड्डू मेरे दोस्त किकी कबूतर की मम्मा ने दिया है। मैंने तो अपना लड्डू खा लिया था, ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। मेरे कुकू को तो पूरा जंगल जानता है, जानेगा कैसे नहीं, जब भी आता है सारा जंगल तो घूमता है। मम्मा, एक बात कहूँ? कहो, मगर अब कल रहने की जिद ना करना। मुझे कल वापस जाकर घोंसले की मरम्मत का काम करना है। मम्मा प्लीज, बस कल की रात। मम्मा, हम परसों चले जाएंगे, प्लीज मम्मा। देख लो रानो बेटी, कुकू जिद कर रहा है। नहीं माँ, मैंने कल जाकर
जरूरी काम करना है और वैसे भी मौसम बहुत ठंडा है। कुकू बेटा, हम मार्च में फिर से आएंगे और फिर 2-3 दिन रहकर जाएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह किकी अपनी मम्मा के साथ कुकू से मिलने आ जाता है। कैसी हो रानो? मुझे कुकू ने कल बताया था कि आप आई हुई हो। मैंने सोचा कि आपसे मिल आती हूँ। जब किकी और कुकू की मम्मा आपस में बातें कर रही थीं, तो वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर एक घने पेड़ में बैठ जाते हैं। यार कुकू, हम यहाँ छुप जाते हैं और शाम को देर से घर चले जाएंगे। फिर तो आज की रात आपकी मम्मा इधर ही रहेंगी। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो यार कुछ भी नहीं होगा। फिर वो दोनों दोस्त वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। अब मुझे जाना होगा माँ। कुकू कहाँ है? वो तो किक्की के साथ कहीं बाहर चला गया था। ये बच्चा भी मुझे बहुत तंग करता है। उसे अच्छे से पता है कि हमने अब वापस जाना है। चलो हम बाहर देखते हैं, वो यहीं कहीं होंगे। फिर किकी और कुकू की मम्मा अपने बच्चों को देखने बाहर चली जाती हैं। वो तो उन्हें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। वो उन्हें इधर उधर सभी जगह देखती हैं। यार किकी, वो देखो, मम्मा मुझे ढूंढ रही हैं। मुझे जाना होगा। अगर मैं ना गया तो मम्मा बहुत परेशान हो जाएंगी। तो फिर क्या आप आज ही वापस चले जाओगे? हाँ दोस्त, मैं मार्च के महीने में फिर से लौट कर आऊँगा। फिर वो दोनों घने पेड़ से बाहर निकलते हैं। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ बेटा। मुझे पता है आप क्यों छुप गए थे। मम्मा सॉरी, मैं अब वापस आ तो गया हूँ। ऐसे वो दोनों माँ बेटा अपने जंगल वापस उड़ते हैं। कुकू की आंखों में आंसू थे और वो बहुत उदास था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है जैसा कुकू ने किया? अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सब पक्षी दूसरे जंगल जाने की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि आज दूसरे जंगल में बुलबुल के बेटे का जन्मदिन था और बुलबुल ने सभी पक्षियों को बुलाया था। गौरी, तुम बुलबुल के बेटे के जन्मदिन पर क्या गिफ्ट लेकर जा रही हो? मैं तो नहीं, अभी नहीं बताऊंगी। मैं सरप्राइज ही दूंगी। मेरे कालू जी शहर गए हुए हैं कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेने के लिए। मैंने तो बुलबुल के बेटे के लिए एक अच्छी किताब ली है। किताब? ये भी कोई गिफ्ट है? कोई ऐसा गिफ्ट लो जो उस बच्चे के काम भी आ सके। ऐसे खुशी के मौके पर वो बैठकर क्या किताब पढ़ेगा? मेरे ख्याल में किताब से अच्छा गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। मेरे कालू जी भी शहर से गिफ्ट लेकर पहुँच गए होंगे। गौरी, कहाँ गई थी तुम? मैं चिड़िया के पास गई थी कालू जी। आज बुलबुल के बेटे का जन्मदिन है। सबको बुलाया है बुलबुल ने और सभी पक्षी तरह तरह के गिफ्ट लेकर जाएंगे और हमारे पास लेकर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें चिंता वाली क्या बात है? अपने पति कालू कौवे के होते हुए तुम परेशान क्यों हो? हम ऐसा करते हैं, किसी खाली डिब्बे में पत्थर डाल लेते हैं और रास्ते में किसी दूसरे पक्षी से वो डिब्बा बदल लेंगे। कैसा रहा मेरा उपाय? वाह रे कालू, तुम तो गजब के शैतान हो। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। फिर कालू कौवा एक बड़े डिब्बे में कुछ पत्थर डाल लेता है। दोपहर के बाद सभी पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं।
जाने का समय हो गया है और अभी तक वो कौवा और कौवी नहीं आए। वो आने ही वाले होंगे। गौरी ने तो बुलबुल के बेटे को देने के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीद रखा है। चिड़िया, क्या सच में गौरी भी बुलबुल के बेटे को गिफ्ट देगी? हाँ, क्या देगी ये नहीं जानती मैंने पूछा तो था मगर बताया नहीं उसने। फिर गौरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा लेट हो गए। वो ऐसा है ना, मैं गिफ्ट को पैक करवाने चला गया था। कौवे, तुम्हारा गिफ्ट भी मेरे गिफ्ट की तरह का ही है। लगता है तुमने भी हवाई जहाज लिया है बुलबुल के बेटे के लिए। हम तो वहाँ जाकर ही बताएंगे हमने क्या लिया है। अब चलें, हमें शाम को लौट कर भी आना है। फिर वो सब उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर गौरी कौवी दूसरे पक्षियों से रुकने का कहती है, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे पक्षी से गिफ्ट जो बदलना था, क्योंकि उनके अपने डिब्बे में तो पत्थर थे। रुके रुके, मैं थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी लें, मुझसे और उड़ा नहीं जाता। अब ज्यादा देर ना लगाना, हमें जल्दी जाना होगा। गौरी, मैं इनको बातों में लगाता हूँ और तुम तोते के डिब्बे के साथ अपना डिब्बा बदल दो। फिर कालू दूसरे पक्षियों को बातों में लगाता है। वो सामने वाले पहाड़ की दूसरी दिशा में मेरे मामा जी रहते हैं। मेरे मामा जी के आमों के बाग हैं। जब सब पक्षी दूर पहाड़ों की तरफ देख रहे थे तो गौरी कौवी तोते के डिब्बे के साथ अपना डिब्बा बदल लेती है और पत्थरों वाला डिब्बा वहाँ रखकर उसका डिब्बा उठा लेती है। कबूतर गौरी को ऐसा करते देख लेता है और कबूतर जान लेता है कि दाल में कुछ काला है जो गौरी ने तोते से अपना डिब्बा बदला है। कबूतर खामोश रहता है। वो सब फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर कबूतर दूसरे पक्षियों से कहता है, रुको रुको, मुझे वॉशरूम करना है, थोड़ी देर रुको। वो सब फिर से रुक जाते हैं। गौरी और कालू, वो सामने वाले पेड़ पर कितना मीठा अमरूद लगा हुआ है। अमरूद को देखकर गौरी और कालू तुरंत अमरूद खाने चले जाते हैं और पीछे से कबूतर जो डिब्बा उन्होंने तोते का चुराया था वो दोबारा तोते से बदल देता है। ये अमरूद तो बहुत मीठा था। मैंने वॉशरूम कर लिया है, चलो अब चलें। वो सब फिर से उड़ते हैं। आखिर वो सब पहुंच जाते हैं। बुलबुल ने सब पक्षियों के लिए अच्छे अच्छे भोजन का बंदोबस्त किया हुआ था। हमें बहुत खुशी हुई बुलबुल बहन, जो आपने हमें अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। अब जल्दी जल्दी से अपने अपने गिफ्ट दे दो और देखते हैं सबसे सुंदर गिफ्ट किसका है। गौरी ऐसा कहती है। फिर सब पक्षी बुलबुल के बेटे को अपने अपने गिफ्ट देते हैं। चिड़िया के डिब्बे से किताब निकलती है। कबूतर तो चॉकलेट लाया था। अब मेरी बारी है। जब गौरी अपना डिब्बा खोलती है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं, जिन्हें देखकर गौरी हैरान हो जाती है। गौरी, ये क्या तुमने डिब्बा बदला नहीं था? बदला था। गौरी ने तोते से अपना डिब्बा तो जरूर बदला था, मगर जब मुझे वॉशरूम आया था तो मैंने वो डिब्बा दोबारा तुम्हारे वाले डिब्बे से बदल दिया था। अच्छा, तो मुझे उल्लू बनाने के चक्कर में थे। अब हुई ना बेइज्जती सबके सामने, लाए भी तो पत्थर। फिर गौरी और कालू अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है।